हेलो, स्वागत है आपका हमारी बातचीत में। और हमको पर्सनली और डीएम में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे रिलेटेड टू अवेयरनेस एंड हीलिंग। तो आज हम हीलिंग से रिलेटेड बात करेंगे और आज का टॉपिक है हीलिंग। तो हमारे साथ है डॉक्टर खन्ना। तो डॉक्टर खन्ना, मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। तो हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग सरल भाषा में बोला जाए, आपको अच्छा लगता है, आप अपने दुख को समझ के उसको ठीक करते हैं, भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ठीक हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, और जो आप चाह रहे हैं आपको शांति मिले, अगर वो आपको मिल रही है, उस हम्म। प्रोसेस को हीलिंग बोलते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हीलिंग सिर्फ शरीर के लिए है या मन से भी हम हील हो सकते हैं? डेफिनेटली। शरीर की हीलिंग सिंपल भाषा में, भाई चोट लग जाती है तो धीरे धीरे चोट भर जाती है, तो उसको शारीरिक हीलिंग बोलते हैं। और आपने दूसरा क्या पूछा? मन से हील करना मतलब क्या कहते मन से हील करना। मन से हील करना मतलब आपको जो तकलीफें हैं, बहुत सारी मानसिक तकलीफें होती हैं, और जब आप उससे ठीक होते हैं, आपकी जो भी पास में ट्रॉमा है, बचपन के चाइल्डहुड के बहुत सारे ऐसे भयानक चीजें रहती हैं? हैं। एक्सपीरियंसेस। हाँ, एक्सपीरियंस भी रहते हैं। और जैसे आप बड़े हो गए ना, इसका सबसे प्यारा और फेमस एग्जांपल, जब आप बड़े हो गए तो आपको पता चलता है कि भाई पैसे को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, पैसा सिर्फ एक कन्वीनियंस है, सुविधा है। लेकिन जो बचपन की आदत है ज्यादा पैसा कमाने की, क्योंकि जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे तो आपको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। हम्म। तो ये चीज बड़े होने के बाद समझ में आती है, लेकिन वो बचपन की आदत जाती नहीं है। हम्म। तो उसको ठीक होना, हम्म। वो होता है मानसिक हीलिंग। ये मैंने एक उदाहरण दिया, हम्म। क्योंकि ये जनरल वीडियो है तो हम कॉमन एग्जांपल ही ले सकते हैं, और हम्म। डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपका मतलब ये है, आप ये कहना चाहते हो क्या? जैसे कि आप बोल रहे हो कि पैसों से रिलेटेड मतलब उतना स्ट्रेस नहीं लेंगे पैसा कमाने से रिलेटेड। जो बचपन में धारणाएं बैठी है किसी की कि पैसा बहुत जी कमाना जी है और उससे रिलेटेड कोई भी इंसान हो, वो बहुत स्ट्रेस लेता है, जी जी। बहुत ही ज्यादा, और उसमें वो कुछ कर नहीं पाता है। तो वो जो धारणा बैठी वो निकालना इम्पोर्टेंट है मन से। हाँ, तो उसको बोलते हैं मानसिक हीलिंग। थैंक यू। जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या समय, ऐसा कहते हैं कि समय खुद हील करता है, तो ये सही है? समय एक लेवल पे, एक तरीके से आपके दुख को थोड़ा सा भुलाने में मदद करता है, लेकिन एग्जैक्टली वो ठीक नहीं करता है। हम्म। समय में आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्रेकअप हो गया, हम्म। तो जब ब्रेकअप होता है ना, और जैसे समय बीतता है तो हमको फिर उसकी डिटेलिंग पता चलती है। हम्म। ब्रेकअप क्यों हुआ, हम्म। क्या हम लोग का झगड़ा सही था, हम्म। गलती किसकी थी, हम्म। अब क्या करना चाहिए। हम्म। ये जो बातें हैं ना, ये आपको समय बीतेगा तो ही समझ में आएंगी। हम्म। तो एक्चुअल में जब आप ठीक होते हो, वो समझ से ठीक होते हो, और वो समझ के लिए समय चाहिए। तो अच्छा। इसी के लिए इसको ऐसा थोड़ा जोड़ के देखा गया हम्म। है। एक्चुअल में आपकी समझ, शांति, अवेयरनेस से हीलिंग होती है, हम्म। और समय उसको सहायता देता है। देता है। जी मतलब समय एक मीडियम है। मतलब जब रिसेंट अभी अभी एक हादसा हुआ है, तो उस हादसे से बहुत डिटैच रहते हैं, उसी से रिलेटेड थॉट्स आते रहते हैं। और जब कुछ टाइम बीत जाता है तो उससे डिटैचमेंट कम हो जाती है, उस एक्सपीरियंस से, जो भी जी। ट्रॉमा हुआ है उससे। तो उस सेंस में समय हील करता है, ऐसे बोलते हैं लोग। हाँ, वेरी गुड, ये हम्म। राइट। क्या बिना दर्द महसूस किए हीलिंग मुमकिन है? दर्द नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे को इस चीज से ठीक होना हाँ, दैट्स ट्रू। है? अच्छा, वेरी गुड। हाँ। तो
दर्द तो बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज है। वो एक हाँ महापुरुष बोल रहे थे कि तुमको दर्द होता है तो भी अपने शरीर में इतने छेदे कर लेते हो, यहाँ पियर्सिंग यहाँ पियर्सिंग। बोले हाँ अगर हाँ। तुमको दर्द नहीं होगा तो अपनी इंटेस्टाइन छाती में लेके घूमोगे। अच्छा अच्छा। तो ये अच्छा आंसर दिए। जी जी जी। अच्छा आंसर नेक्स्ट दिए, नेक्स्ट गुड क्वेश्चन वन। जी। हीलिंग के लिए एक्सेप्टेंस कितनी जरूरी है? हाँ, जैसे कि मैंने ब्रेकअप का एग्जांपल दिया उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर अब पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये झगड़ा हुआ। हाँ कई लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, बोलते हैं अरे थोड़ा सा मूड फ्रेश कर रहे हैं हम लोग, हाँ स्वीकार ही नहीं करते कि झगड़ा हुआ। हाँ हाँ। दूसरा कि जब आप झगड़े को स्वीकारेंगे, फिर गलती को स्वीकारेंगे, किसी की भी गलती हो हम्म। उसको स्वीकारेंगे, तो हम्म। जब तक आप अपने दुख को स्वीकारेंगे नहीं तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे? हम्म। क्योंकि जब आदमी स्वीकारता है ना, हाँ। तो वो क्या है, थोड़ा ऐसा रिसेप्टिव हो जाता है। हम्म। सुनने की उसको इच्छा होती है, समझने की उसको इच्छा होती है। हम्म। तो सरल भाषा में एक्सेप्टेंस से आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ती है, हम्म। तभी ना आप ठीक होगे। हाँ, मतलब वो जो एक्सपीरियंस हुआ है या हादसा हुआ है उसको मतलब एवरी एंगल से, हर डायमेंशन से मतलब समझने की शक्ति आ जाती है एक सेंस। जी 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 मतलब एक्सेप्ट करते तो एज इट इज देखना, खुद की गलती है तो एक्सेप्ट करके उसको क्या सुधारा जा सकता है, दूसरों की गलती है तो उसको कैसे माफ करना है। जी जी तो इस इन सब से आई थिंक होता है, जी राइट? जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, माफ करने का असली मतलब क्या है? माफ करने का असली मतलब है कि फैक्ट को जानना। जब तक आप फैक्ट को नहीं जानोगे, हम्म। इसी का हम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं रिलेशनशिप का। पहला तो है फैक्ट को जानना। आप फैक्ट को जानेंगे तो ही आप किसी को भी, स्वयं को या दूसरे को माफ कर पाएंगे। हम्म। और दूसरा है, माफ करने से आप फ्री होते हैं, हल्के होते हैं, खुश होते हैं। हाँ हाँ। तो नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो आदमी, जैसे मैं सामने वाले को माफ किया हम्म। तो ये सोचते हैं कि उसका फायदा है। नहीं, हम्म। जो माफ करता है उसको ज्यादा फायदा होता है। हम्म। आपका झगड़ा खत्म होगा और आपको सुकून मिलेगा। ओके, तो ये होता है माफ करने का। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट्स गुड वन। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या आत्मज्ञान की और हीलिंग का मार्ग है? डेफिनेटली, अगर हीलिंग को सरल भाषा में बोला जाए कि जैसे जैसे आप हील होगे और तो आप शांत होगे। हम्म। तो शांति का लेवल है, हम्म। शांति आपको शरीर, मन, विचार, भावनाएं, ये तरीका रहता है शांत होने। अगर आप शांत होगे तो आप इस सीक्वेंस में जाएंगे। हम्म। और शांत होना और हील होना एक सेंस में सिनोनिम्स है। हम्म। तो इस सेंस में आपको जो हीलिंग है वो आपको मन में, और क्योंकि आत्मज्ञान की आत्मा ओर। का मेरे को अनुभव नहीं है, ज्यादातर मैं चीजें अनुभव से बोलना चाहता हूँ। हम्म। तो मैं मन से ऊपर एक भावनात्मक स्थिति रहती है, हाँ वहां तक का मैं श्योरिटी दूंगा हाँ कि अगर आप हील हो रहे हैं तो फिर आपको आपकी जितने भी भाव हैं हाँ हाँ। वो शांत हो जाएंगे। फिर आप ऊपर के स्टेट में, मैं जब आत्मा को अनुभव करूंगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। अभी तक मैं भाव के लेवल पे पहुंचा हूँ, तो मैं वहीं तक कहना चाहता हूँ। ओके, जी। थैंक यू डॉक्टर जी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज बातचीत। एंड या, टेक यस, केयर। थैंक यू वृंदा जी, आपने समय दिया, थैंक यू वेरी मच।